पार्टी से आपको निकाला गया, आपका जुर्म क्या था? जुर्म क्या था? कार्यकर्ता को सम्मान देना था, जिस तथ्य को आधार बना के हम जो सम्मान मंत्री जी को देना चाहिए, विधायक जी को देना चाहिए, वो सम्मान आप दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं पार्टी का हाथ मजबूत कर रहे थे, लेकिन आपको उसी के जुर्म में निकाल दिया गया। क्यों? सच बोलने की बीमारी है। मैं बोलता हूँ, जब जब आप लोगों को पता चलेगा, चनपटिया के मतदाता हो, चनपटिया के जनप्रतिनिधि हो, चनपटिया के युवा साथी हो, जब जब जरूरत पड़ा है, मेरे पास जो शक्ति है मैं उनके साथ जा कर के और वहाँ लड़ता हूँ अपने नेता से। अपने लोग हैं, मदद कर दीजिए। क्या पार्टी में केवल वही लोग रह सकते हैं जो चापलूसी करे? ऐसा भी होता है क्या? जो बगावत करते हैं उनको निकाल दिया जाता है क्या? जिस भाजपा को हम जानते हैं, जिसके हम पुजारी हैं, धीरे धीरे जो बीमारी किसी और पार्टी में था वो इसमें आ रहा है। बीमारी धीरे धीरे आ रहा है। आप देखते रहिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। हो सकता है कि 20 जुलाई के बाद पश्चिम चंपारण जिले के कई विधानसभा में कार्यकर्ता बागी होकर के सड़क पर आएंगे। झंडा तो भाजपा का रहेगा, लेकिन लड़ाई कार्यकर्ता की होगी। हम कमल के दीवाने हैं, जिंदगी में हाथों में दूसरा झंडा नहीं लिए हैं। आवाज तो उठाएंगे। सच बोलना अगर बगावत है, सच बोलना अगर गुनाह है, तो अब तो सजा जो किया नहीं उस पर दे दिया, तो जो होगा उसकी मलाल नहीं है। मलाल नहीं है। अच्छा, अब ऊपरी जो कमेटी होती हैं, राज्य स्तरीय और देश स्तरीय, अगर उन लोगों का कॉल फोन आता है तो फिर भाजपा में जाएंगे कि फिर ऐसे ही बगावत करेंगे? हमारा मालिक, हमारे आदर्श भाजपा पार्टी रही है। आगामी 20 तारीख को जो मैं छोटा सा एक कार्यक्रम कर रहा हूँ, अब तो विवश हूँ कि मेरे साथ मेरा कमल नहीं है, लेकिन मैं समस्त चनपटिया वासी का अभिभावक, मित्र, भाई, साथी सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। आइए, मेरी जो पीड़ा है, तकलीफ है, आपसे कहूँगा। आप जो बोलेंगे, आज तक भाजपा के लिए जय जयकार करता रहा, अब मेरी जय जयकार चनपटिया के लिए होगा, चनपटिया के बेटे के लिए होगा, चनपटिया वासियों के लिए है। जो चनपटिया वासी बोलेंगे वही मेरा लक्ष्य है। हमेशा चनपटिया के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा क्यों होता है? ईश्वर चचा, वो भी बहुत पुराने कार्यकर्ता है, उनको भी हमेशा प्रलोभन दिया गया, लेकिन उनके साथ भी वैसा ही हो गया जैसे आपके साथ हुआ। वैसे ही आपके यहाँ के एक मनीष कश्यप भी थे, उनको भी, वो भी पार्टी में गए, पार्टी उनको बहुत सारा प्रलोभन दिया, लेकिन उनके साथ भी वैसा ही हुआ। बिट्टू राय को देख लीजिए, बिट्टू राय ने अपना 15-16 साल पार्टी को दिया, पार्टी के लिए जो अपना तन मन धन समर्पित कर देते हैं, लेकिन पार्टी उनके लिए समर्पित नहीं होती। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप जो अभी कुछ नाम रखे, जैसे आदरणीय वीरेश्वर राय जी हमारे अभिभावक हैं, सदा उनके प्रति आदर मान सम्मान की भावना हम सबों में, हम ही में नहीं, पूरे कार्यकर्ता उनका आदर सम्मान करता है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के द्वारा उनको उचित सम्मान नहीं मिला ना, नहीं मिला। वो जनसंघ है, वो दीपक छाप के पुजारी है। वैसे व्यक्तित्व को धन धान से, शिक्षा से, लोकप्रियता से, हमको भी आज 10 गो लोग जान रहा है, तो 5 गो लोग वीरेश्वर चाचा जी का है। जहाँ तक बात है मनीष कश्यप जी का, मनीष कश्यप जी इसी परिवार के हैं। पार्टी को नहीं पता है, मैं बताऊंगा। मनीष कश्यप जी के दादाजी रामायण तिवारी जी हम लोगों से पहले से भाजपा के रामपुरवा महानवा के उधर वही चेहरा थे। मेरी बात गलत नहीं है, पार्टी इतिहास खंगाले और अपने अतीत को देखे। मनीष जी भाजपा में आए, उनका वेलकम हुआ, अच्छा नहीं हुआ। बिट्टू राय ऊर्जावान कार्यकर्ता था, अच्छा नहीं हुआ। गंगा प्रसाद पांडे, जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया, टिकट नहीं मिला। ये सारे लोग गरीब हैं और कहीं ना कहीं एक ही जाति से भी रिलेशन मतलब रखते हैं, तो ये ऐसा नहीं होता है ना कि जाति विशेष को देख के इन लोगों को टारगेट किया गया? अब देखिए, कहने का चीज है, न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। मुझे मिले न मिले, जो मेरे अपने हैं, जो वो जो उनका एक जो रिक्वायरमेंट हो पूरा करते हैं। मेरी मांग क्या रहती है कि चनपटिया विधानसभा के किसी भी स्थानीय कार्यकर्ता को पार्टी टिकट दे। ये गुनाह है क्या? नहीं, गुनाह तो नहीं है। किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, वोट लेने में ब्राह्मण का वोट, भूमिहार का वोट, राजपूत का वोट, बनिया का, नुनिया का, कोयरी का, कुर्मी का, ततवा का, बीन का, मलाह का, हजाम का, लुहार का, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सारे समाज का वोट मिलता है पार्टी को, तभी भाजपा जीतती है। एक अजीब परंपरा बन रहा है कि पुराने लोग जो मुखर रहते हैं पार्टी की विचारधारा और सिद्धांत, मैं आपसे पूछता हूँ, जो 27 दल में घूम करके आता है, उसका आइडियोलॉजी क्या है?
हम तो अटल जी के दीवाने हैं, मोदी जी के दीवाने हैं, भाजपा के नीतियों, सिद्धांत और विचारधारा को लेके चलने वाले हैं। भाजपा कार्यकर्ता आधारित राष्ट्रवादी विचारधारा को मानने वाली पार्टी है। मुझे इसकी पीड़ा है, जब जब कार्यकर्ता पार्टी में टूटता है तो कलेजा फट जाता है। वैसे परिवार को सम्मान नहीं मिलना चाहिए। अजब हो रहा है। कहा कि आंधी में आग लेकर के मत घूमिए, अभी समय है। हमारे जो वरीय नेता हैं, जिनके नेतृत्व में हम सब काम करते हैं, 20 के बाद 21 तारीख को प्रदेश जाऊंगा, प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलूंगा, अपनी पीड़ा, अपनी बात, अपना पक्ष वहाँ रखूंगा कि बिना मुझसे पूछे हुए, बिना मुझे नोटिस दिए हुए जिला अध्यक्ष जी ने मुझे पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित किया है। क्या यही भाजपा का संविधान कहता है? क्या भाजपा के जिला अध्यक्ष को, जिला पदाधिकारी को निकालने का उस तरह का तो शक्ति प्रदान नहीं है। तो हम तो समझ गए कि जिला अध्यक्ष जी किनके कहने से कर रहे हैं। धन्यवाद है माननीय विधायक उमाकांत सिंह जी को कि धीरे धीरे भाजपा में जो लोग हैं वो हाशिए पर जा रहे हैं। मैं भी था, मुझे भी निकाल दिया गया। क्या कहूँगा, जाऊँगा चनपटिया के जनता के बीच, लोगों के बीच। कार्यकर्ता से तो जीवन भर, अभी पिछले साल बच्ची की शादी हुई, हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो गया। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता के दरवाजे पर गांव में मुख्य पथ तक हमारे सारे अभिभावक का मित्र आकर के मुझे सम्मान दिया। मैं उसका पुजारी हूँ। हमारे साथ चनपटिया के बेटा विजय ठाकुर जी थे, जो बीजेपी में पहले थे, लेकिन बीजेपी के जिला अध्यक्ष जी के द्वारा इनको अचानक निकाल दिया गया है। उसी पे ये अपना जो भी दर्द है आपको सुनाने का प्रयास कर रहे थे। बाकी आप क्या सोचते हैं विजय ठाकुर जी के बारे में, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।